दोस्तों सोचिए क्या होगा अगर आप अपने दोस्त के साथ दुनिया के सबसे बड़े समुद्र में मच्छी पकड़ने के लिए जाए और आपका सामना एक बहुत बड़ी तूफान के साथ हो जाए जिसकी वजह से आपकी नाव की मोटर खराब हो और आप तूफान के साथ किनारे से 450 किलोमीटर से भी दूर पहुंच जाए और आप दोनों के पास सिर्फ 2 से 3 दिन का खाना ही बचे और आपको वहाँ 438 दिन बिना खाए पिए बिताने पड़े तो आपकी हालत क्या होगी। भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसके साथ ये हादसा हुआ है जो 438 दिन तक समंदर में भटकता रहा। आइए जानते हैं आखिर ये इंसान कौन है और इसने कैसे 438 दिन तक तूफानों का सामना किया और सुरक्षित बच निकला। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यह कहानी है एक निडर मछुआरे की जिसका नाम जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा था। वही अल्वारेंगा जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरता तो है मगर उसे वापसी होने में पूरे 438 दिन लग जाते हैं। बात है 17 नवंबर 2012 की। यह वह तारीख है जब अल्वारेंगा मेक्सिको के एक गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियां पकड़ने में उसे अल्वारेंगा जितनी महारत नहीं थी मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब 1 दिन तक चलने वाली थी। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उसका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार शुरू हुआ था। वो किनारे से काफी दूर चले जाते हैं, तभी वो अनुमान लगाते हैं या कुछ ही घंटों में तूफान आ सकता है। अल्वारेंगा अपने दोस्त से कहता है तूफान आने से पहले उन्हें समंदर किनारे पहुंचना होगा, लेकिन किनारे पहुंचने से 2 घंटे पहले ही तूफान अपनी दस्तक दे देता है और अब रात भी हो चुकी होती है। रात के करीब वहाँ 1:30 बजने वाले थे और भारी तूफान शुरू हो गया था। इसके बाद उसकी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ ही दूरी पर ही उसकी बोट की मोटर खराब हो जाती है जिसके चलते बोट बंद हो जाती है। अल्वारेंगा उसे शुरू करने की बहुत कोशिश करता है और वो बोट शुरू होने का नाम ही नहीं लेती और अब तूफान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से अल्वारेंगा की बोट तेज लहरों और हवा की वजह से उन्हें किनारे से करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर ले जाता है। अब अल्वारेंगा अपने रेडियो की मदद से अपने बॉस को मदद मांगने की कोशिश करता है पर उसका रेडियो उसका साथ नहीं देता। उसके रेडियो की बैटरी डाउन हो जाती है। अब सुबह हो चुकी होती है और उनके पास सिर्फ 2 या 3 दिन का ही खाना मौजूद था और बोट का वजन कम करने के लिए अल्वारेंगा 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियों को समंदर में फेंक देता है ताकि बोट को किनारे ले जाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत और ताकत ना लग पाए। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास न तो खाने के लिए राशन था और ना ही पीने के लिए पानी और ना ही किनारे संपर्क करने के लिए कोई तरीका। खुले समंदर में उनकी बोट बेलगाम आगे बढ़ी जा रही थी। भूख लगने पर वो मछलियां पकड़ते और स्टोव पर भूनकर खाते। कुछ दिनों के बाद उनके स्टोव का तेल भी खत्म हो चुका था। अब अल्वारेंगा तो कुछ भी खा लेता था। वो मछली कछुए पकड़कर कच्चा ही खा लेता था मगर उसका दोस्त नहीं खा पाता था। अब उनके पास का पानी भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से अल्वारेंगा के दोस्त की मौत हो जाती है। अल्वारेंगा उसकी लाश को अपने पास ही रखता है ताकि वो किनारे पहुंचे और उसकी लाश को उसके माँ को दे सके, लेकिन काफी समय निकल जाता है। दिन बीतते हैं और उसके दोस्त की लाश सड़ रही होती है, जिस वजह से अल्वारेंगा उसकी लाश को समंदर में ही फेंक देता है। फिर महीनों तक सिर्फ मछलियां कछुए पकड़ता और खाता। रही बात पानी की, तो बारिश का पानी बर्तनों में बचा के रखता, उसे ही पीता। ऐसा करते करते उसे करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका था। साल्वाडोर जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखता है। साल्वाडोर अब अपनी शुरुआती बिंदु से करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी से अधिक की दूरी पर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारे देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन की वजह से अल्वारेंगा की दिमागी हालत बिगड़ रही थी। 30 जनवरी 2014 को 438 घुटन भरे दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप का एक छोटा सा कोना था। उसकी नाव उन पहाड़ों की तरफ बढ़ ही रही थी कि दूसरी ओर से बड़े बड़े समुद्री लाटे आने लगे और अल्वारेंगा की नाव को दूर ले जाने लगे। तभी अल्वारेंगा ने सोचा कि अगर आज मैं इन पहाड़ों को छोड़ दिया तो न जाने फिर कब मैं जमीन को देख पाऊंगा। तभी उसने नाव से तुरंत छलांग लगाया और उसे कमजोर शरीर के साथ किनारे की ओर तैरकर बढ़ने लगा। आखिरकार वो इतने दिनों के बाद जमीन पर था। सोचो क्या खुशी रही होगी, पर खुशी के साथ साथ वो भूखा और प्यासा भी था, जिस वजह से वो वही बेहोश हो गया। उसके कुछ ही देर बाद स्थानीय लोगों की उस पर नजर पड़ती है और उसे ले जाकर उसका इलाज कराते हैं। इलाज कराने के कुछ समय बाद उसको होश आता है और अल्वारेंगा उन लोगों को देखने के बाद इतनी बातें करता है जैसे कि सालों सिर्फ बात करने के लिए तरसा हो, मगर उसकी भाषा समझ में नहीं आती। जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के घुटने सूजे थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे, लिहाजा उन्हें लगा कि साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच तो कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी के लिए सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सभी ने उसे मरा हुआ
मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता को हुई और उसकी बच्ची को हुई जो 14 साल की थी। फातिमा अल्वारेंगा के जाने के बाद उसके नाना नानी के पास रहती थी। एक कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से ज्यादा दिन तक समंदर में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौट कर आया। दोस्तों, जीने की चाहत और उसके सब्र ने उसको उसके परिवार से मिला दिया। सब्र और जिद हो तो लोग पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।